अलीगढ़ में मंदिरों में आई लव मोहम्मद लिखा गया है, क्या कहेंगे? हाँ तारा तेरा पीछे कर यार, मेरे पीछे कर। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि उत्तर प्रदेश में शांति है। ये मोहम्मद के नाम पर जो ये प्रोपगंडा देश में चल रहा है ये बहुत गलत है। और मैं बरेली के प्रशासन को, विशेषकर एसएसपी साहब अनुराग आर्य जी को और डीएम साहब को, अधिकारियों को, सभी पुलिस के सभी अधिकारी को और सभी सुरक्षाकर्मी को विशेष धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने बरेली को जलने से बचा लिया। अन्यथा बरेली को खाक करने के लिए बहुत बड़ी साजिश। आप सब जानते हैं मीडिया के बंधु, यहाँ पर पेट्रोल बम मिले घरों में, बरेली को जलाने की ये साजिश थी। छतों पर पत्थर तो आम बात है इनके यहाँ। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो शायद, मुझे डर लग रहा है कहते कहते, कि बरेली ना बचता। इसीलिए बरेली बच गया। ये धन्यवाद करती हूँ शासन और प्रशासन। मुरादाबाद में एक मदरसे में बच्ची से इंसेस्ट की रिपोर्ट सामने गई। देखिए, मुरादाबाद के अंदर एक मदरसे में मौलाना ने 13 साल की बच्ची से कौमार्य सर्टिफिकेट मांगा है। ये अत्यंत पीड़ादायक, कष्टदायक बात है। मौलाना को शर्म आनी चाहिए। ये मौलानाओं के जो इस तरह की बयानबाजी है, इस तरह के कर्म हैं, ये अपने कर्मों को सुधार ले। ये उचित नहीं है कि अपनी बेटी का भी कौमार्य प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। और पता चला मुझे, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करती हूँ उत्तर प्रदेश में कि वहाँ पर विदेशी फंडिंग हो रही है। जिस मदरसे में बच्ची का कौमार्य प्रमाण पत्र मांगा गया है मुरादाबाद में, ये विदेशी फंडिंग हो रही है, विदेशी बच्चियाँ भी मिली है। आखिर वह मामला क्या, उसकी जांच होनी चाहिए। सपा सांसद बर्क ने ये कहा है कि जो आई लव मोहम्मद जो मंदिरों में लिखा गया है वो हिंदुओं ने लिखा और मुस्लिमों को आरोपित कर रहे हैं। बरेली में किसने लिखा था, जवाब दे। और बर्क जरा जवाब दे, नमाज अदा करने के बाद बरेली में ये कांड किसने कराया? इतना बड़ा कांड, ये बरेली को तहस नहस करने के लिए जो इतनी बड़ी साजिश थी, ये बर्क और साबुद्दीन जवाब दे। ये तुम्हारी नमाज अदा मस्जिदों से जो निकल करके ये नाबालिग लोंडे आए थे, ये किसको बर्बाद करना चाहते थे? पुलिस प्रशासन पर पथराव नहीं, ये पुलिस प्रशासन की जान लेना चाहते थे, आर्मी को ख़त्म करना चाहते थे। ये इनकी साजिश थी बड़ी। इसीलिए कह रही हूँ कि इस बरेली के दंगे के पीछे जो नाबालिगों की फौज, दंगा जहाँ भी होता है ये नाबालिगों को भेजते हैं पुलिस प्रशासन की हत्या, हिंदुओं की हत्या करने के लिए। तो जो नाबालिग पथराव करते हैं मस्जिदों से निकल करके, इनकी नसबंदी हो जानी चाहिए तुरंत। देश के अंदर से कूड़ा कचरा खत्म हो जाएगा। संगीत सोम का आरोप है कि जो बिहार चुनाव हो रहा है उसमें बुरके की आड़ में फर्जी मतदान होने की आशंका है, आतंकवाद को भी फैलाया जा रहा है। देखिए, बिहार के अंदर जो चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बुरके पर प्रतिबंध लगाया। पूरे देश के अंदर बुरके पर प्रतिबंध लगना चाहिए। विशेषकर चुनाव में जो फर्जीवाड़ा वोटों का होता है, ये बुरके की आड़ में होता है, ये बंद होना चाहिए। और मुजफ्फरनगर के अंदर भाई प्रूफ था, एक लड़का बुर्का पहन करके वोट करने के लिए आया था, वोट डालने के लिए। ये ऐसे ही करते हैं, जहाँ जहाँ इनकी संख्या होती है ये सब कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या लग रहा है दीदी, लगातार बयान हो रहे हैं साधु संतों के आ रहे हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था ना कि देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है।
ये बिल्कुल सच बात है। आज देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हिंदुओं की संख्या घट रही है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। ये जो गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, ये गजवाए हिंद हिंदुस्तान में के लिए क्यों है? गजवाए चाइना क्यों नहीं है? वहाँ करके दिखाए, गजवाए अमेरिका करके दिखाए, गजवाए ऑस्ट्रेलिया करके दिखाए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं में गद्दार ज़्यादा है। आजम खान को बिहार चुनाव का चुनाव प्रचारक बनाया गया है, स्टार प्रचारक, सॉरी स्टार प्रचारक, क्या कहेंगे? देखिए, बेचारे आजम खान को कहीं का भी स्टार प्रचारक बना ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। ये जनता है, ये पढ़ी लिखी जनता है, सब जानती है। चुनाव के थोड़े दिन रह गए हैं, चुनाव हो जाने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, पता चल जाएगा स्टार प्रचारक का कितना प्रभाव रहा।